एक दूजे के वास्ते। तुम मुझसे बहुत अच्छा और हैंडसम लड़का डिजर्व करती हो, बट हाँ, मेरे जैसा दोस्त नहीं मिलेगा कभी तुम्हें। वैसे तुम आज अच्छी नहीं, बहुत खूबसूरत लग रही हो। और जो तुम्हारी वो स्माइल है ना, हाँ ये हुई ना सोफी स्माइल। सच? पूरा नहीं। जाओ अब, मेरा मेकअप खराब हो जाएगा। एक सेकंड, ये मेकअप था? मुझे लगा तुम्हारी स्किन नेचुरली ग्लो करती है। बड़ी गलतफहमी कैसे हो गई मुझसे? क्यों सोच लिया मैंने कि श्रवण की पसंद मैं नहीं, सोफी है। बस मैं ही गलत समझ बैठी। सोफी, से एक बात कहूं तुमसे, तुम ऐसे उदास देखकर ना मेरा गिल्ट बढ़े जा रहा था। ओके, सो अब से नो मोर उदासी, ओनली खुशी। पर तुम्हारी सबसे अच्छी दोस्त की शादी हो रही है बाहर, जिसके साथ तुम्हें बाहर रहना चाहिए। बाहर चले। सो मिस्टर कैप्टन, अब मुझे माफी मांगने के लिए क्या करना पड़ेगा? माफी भी मिल जाएगी अगर तुम मेरे साथ बाहर चलो और अपनी दोस्त के साथ रहो। Okay. चलें? दोनों साथ में कितने खुश लग रहे थे ना। चलो थैंक गॉड कि जो भी गलतफहमी थी इन दोनों के बीच, अब सब ठीक है। ग्रेट। मैं बेकार में कुछ और समझ रहा था। हाँ, थैंक गॉड कि अब सब ठीक है। वैसे वो कहते हैं ना, जो लोग प्यार करते हैं उनसे पूरी दुनिया प्यार करती है। आज उनको देखा ना तो ठीक वैसी ही फीलिंग आ रही है। दोनों साथ में बहुत अच्छे लगते हैं ना। ठीक हमारी तरह। वैसे जितनी स्पीड से ये लोग आगे बढ़ रहे हैं ना, मुझे लगता है श्रवण मुझसे पहले घोड़ी चढ़ जाएगा। और सोफी, बाहर चले, कहीं रस्में शुरू ना हो गई हो। सुमन, मेरे आसपास रहना। बहुत बड़ी गलती होने से बच गई मुझसे। श्रवण सोफी के साथ खुश है, मैं श्रवण की लाइफ और कॉम्प्लिकेटेड नहीं कर सकती। इस टाइम मैं रियलिटी को एक्सेप्ट कर लूं। होठों पे तेरे शिकवों का शोर है, कुछ और हैं। ओ जो है मिले लम्हे कहीं छूट न जाए हाथ से, मिल जाने दे दिल जो बने। क्या सुमन भी मुझसे बेइंतहा प्यार करती है अब भी, जैसे मैं करता हूँ? तुम्हारी खुशी मेरे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है श्रवण, चाहे वो किसी और के साथ हो। सच्चा प्यार तो ऐसा ही होता है ना। क्यों है दबी सी ख्वाहिश दिल में तेरे बेवजह हो। ये रस्में, ये खुशियाँ, ये अपने लिए मांगी थी कभी तुम्हारे साथ। सब खुशियाँ तुम्हारी हो, अब भी यही मांगूंगी और फिर कभी तुम्हारी उदासी की वजह नहीं बनूंगी।
रूपाली दीदी क्यों रो रही हैं? मीर बेटा, रूपाली दीदी शादी करके अपने मम्मी पापा को छोड़कर नए घर जा रही, तो उन्हें थोड़ा मिस करेंगे ना, इसीलिए। संभालो अपने आप को, ये तो हमारा रिवाज है। जानती हूँ, लेकिन क्या करूं, आंसू ही नहीं रुक रहे, क्योंकि हम जानते हैं कि थोड़े दिनों में हम अपनी बेटियां विदा करने वाले हैं। और मुझे रूपाली की शक्ल में सुमन और कंचन दिखाई दे रहे। बच्चों की शादी कराना माँ बाप की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि उनका सम्मान भी होता है, और इनको आगे की जिंदगी के लिए तैयार करना हमारा फर्ज है भी ना, है ना? हाँ, जानती हूँ, इसलिए चाहती हूँ कि सुमन अपने केस का चक्कर खत्म करे और अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करे, क्योंकि बेटी जब मायके से विदा होती है ना, तो खुशियां लेकर जाए, बोझ नहीं। अरे आंटी, आप इतना क्यों रो रही हैं? इतने प्यारे और समझदार बच्चे हैं आपके, आप कोई स्ट्रेस मत लो, सब अच्छा होगा। ओके? अब ठीक है, तो मैं चलता हूँ। ओके, नमस्ते। नमस्कार। अब वो जो हमारी बात पूरी नहीं हो पाई थी ना, ऐसे अधूरी छोड़ के मत जाओ सुमन। बहुत बार अधूरी रह गई ना। श्रवण, मैं तुम्हें आज जो कुछ भी कहने जा रही हूँ, पता नहीं तुम कैसे रिएक्ट करोगे, क्योंकि मैं बस ये मत सोचो कि मैं क्या सोचूंगा, बस कह दो। मैं अब जो भी कहूंगी ना, वो सिर्फ इसलिए क्योंकि इसी में सबकी खुशी है, इसमें और कोई दूसरी बात शामिल नहीं है। श्रवण, मैं इस केस को वापस ले रही हूँ। तुम कुछ कहोगे नहीं? तुम सच कह रही हो ना सुमन? अगर ये मजाक हुआ ना तो जिनके साथ जिंदगी मजाक करती है ना श्रवण, वो दूसरों के साथ मजाक नहीं करते। मुझे पता है वो दर्द जो तब फील होता है जब लाइफ आपके साथ मजाक करती है। तो मैंने अभी जो कुछ भी कहा है ना, वो सब सच है। पर ऐसे अचानक क्यों? क्योंकि इस केस से कोई भी खुश नहीं था। तुम्हारे पापा को सजा दिलवाने के चक्कर में ये केस बाकी सबके लिए सजा बन गया है। श्रवण, हम दोनों के परिवारों ने ऑलरेडी बहुत से दुख देख लिए। पापा तो अब वापस नहीं आएंगे, पर मैं अपने दिल पे हाथ रख के पूरी ईमानदारी से ये कह सकती हूँ कि अगर आज वो यहाँ होते ना, तो शायद वो भी यही चाहते। मैंने तो तुमसे अपना सच कह दिया, कुछ तो कहो श्रवण। सुमन, ये जो इतने सालों से ये जो बोझ लेकर मैं चल रहा था ना, फाइनली मेरे सर से उतर जाएगा। अब मुझे मेरे पापा के लिए डर नहीं लगेगा। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि श्रवण, तुम्हें याद है एक बार हम दोनों ने मिलकर अपने पापाओं की दोस्ती बचाई थी? बस ये समझ लो कि एक बार फिर से हम दोनों ने मिलकर पुराना सारा बोझ उतार दिया। होठों पे तेरे शिकवों का शोर है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सुमन। ये निगाहें कहती कुछ और। गुड नाइट, बाय। जो है मिले लम्हे कहीं छूट न जाए
मैंने ठीक किया ना पापा? किसी को भी सजा दिलवाने से ज्यादा जरूरी तो दूसरों की खुशी होती है ना पापा? बहुत देर बाद आपकी कई बात समझ आई कि जहां नफरत जीती है वहां खुशी कभी नहीं आ सकती। पापा, देवराज अंकल की पनिशमेंट से ज्यादा जरूरी मेरे लिए मेरी फैमिली की खुशी है। जो मैं चाहती थी वो तो नहीं मिल सका, पर चाचू, चाची, कंचन, वीर, ये सब तो खुश रहे। और श्रवण, आपको याद है पापा, आपने एक बार कहा था कि श्रवण मेरे लिए सही लड़का नहीं है। लड़का सही था पापा, बस मेरी किस्मत में ही नहीं था। मैं ना उसे उदास नहीं देख सकती पापा। वो तो खुलकर हंसना ही भूल गया है। तो ये फैसला ना मैंने इन सब के लिए लिया है। जितनी भी कोशिश करता हूं ना तुम्हें भूलने की, उतनी ज्यादा बढ़ जाती हैं फीलिंग्स। और आज जो तुमने ये केस वापस लेकर मुझ पे, नहीं, एहसान नहीं, बल्कि हमेशा के लिए मुझे बांध लिया है खुद से। पता सुमन, कई बार मैं सोचता हूं कि मैं तुमसे मिलने से पहले जो था, वो लड़का जो कुछ ज्यादा फील नहीं करता था, वो बेटर था या तुमसे मिलने के बाद ये आज का श्रवण। जो सब कुछ इतना ज्यादा फील करता है, इतना कुछ आनंदा सुमन की तुम्हें भूलना और तुमसे तुलना नहीं कर पाऊंगा मैं। 5 साल लिया तुमने मुझे। क्यों किया सुमन, क्यों किया? ये पन्ने, ये बातें, लाइफ का ये चैप्टर मेरी किताब में नहीं है। तेरी मोहब्बतें, तेरी इबादतें, तेरे लगाए हुए इल्जाम। दुनिया के सामने इतनी स्मार्ट, इंटेलिजेंट ऑफिसर कैप्टन सुमन तिवारी, अंदर से वही पुरानी स्टूपिड सुमो निकली। बुद्धू, मैं सोच बैठी श्रवण के दिल में तेरे लिए लगता है कि मैंने तुम्हें एक बार फिर से खो दिया, है ना श्रवण? ऐसा लगता है कि जैसे मैंने तुम्हें फिर से पा लिया, है ना सुमन?